जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीन मौजू हैं जिन पर बात करनी है। पहला मौजू दुबई बैठक और उसकी इखलाकी अहमियत। दूसरा मौजू है भारत के भारतीय वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दो बयान। और तीसरा मौजू है अब क्या होगा। तो पहले बात कर लेते हैं दुबई बैठक की। बड़ी अच्छी बात है, हमारी सारी सियासी क़यादत दुबई बैठी। उन्होंने मिसाक मईशत पर भी बात की, आने वाले इलेक्शन पर भी बात की, आपसी इत्तेहाद की भी बात की। और बड़ी अच्छी बात है, मिलकर बैठे, खाने खाए। दुबई के गर्म मौसम में वो सर्द तरीन हालों में, और जहाँ जो हाल ऐसे खुशबुओं से महक रहे होते हैं, 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में क़याम करके और लग्जरी गाड़ियों में आकर उन्होंने मुलाकातें की। और हमारे मीडिया ने लम्हा बेलम्हा ख़बरें पहुंचाई कि अब इस वक्त फ़लाँ साहब फ़लाँ होटल से निकल आए हैं, फ़लाँ साहब फ़लाँ मीटिंग में पहुंच गए हैं, फ़लाँ साहब उठे तो उनके दाएं हाथ में पेन था, फ़लाँ साहब बैठे तो उन्होंने हाथ का झटका दिया, फ़लाँ साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, फ़लाँ साहब के चेहरे पे तनाव था, परेशानी थी। अल्लाह की शान है। लेकिन मैं इसकी इखलाकी पहलू की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा बुरान मुआशियात का नहीं है, इखलाकियात का। इखलाकी तौर पर हम दिवालिया हो चुके हैं। हमारे अपने अपने पसंदीदा लुटेरे हैं, अपने अपने हमारे पसंदीदा हमने बुत बनाए हुए हैं। वो बुत जो गलती भी करे मंजूर है। अगर हमारा पसंदीदा बुत जो है वो जो कुछ कर ले कबूल है, दूसरा मुखालिफ जो है वो अगर आंख भी झपका ले तो वो नामंजूर है। और हम चूंकि अकीदत परस्त हैं, बसीरत परस्त है नहीं है। अकीदत परस्ती में ज़ाहिर है दिमाग काम नहीं करता। इसके अखलाकी पहलू यानी क्या थे? नवाज शरीफ मफरूर थे, हैं और मुजरम हैं। वो लंदन से दुबई तशरीफ़ लाए। यहाँ से कल के मुलजम जो अदालतों में थे वो पहुँचे दुबई में। यानी कोई 15-20 लोग वहाँ बैठकर 24 करोड़ बेजुबान जानवरों की किस्मतों का फैसला कर रहे थे। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? दुबई में। और लोग कहाँ से आए हैं? लंदन से। और इधर से कहाँ गए हैं? चार्टर्ड प्लेन्स पर, बिजनेस क्लासों में, ठट्ठे उड़ाते, गप्पे मारते, हंसते मुस्कुराते, विक्ट्री का निशान बनाते। और वहाँ गए हैं, वहाँ बैठे हैं, खाने खाए हैं, मौजें किए हैं, फिरे टुरे हैं, शॉपिंग की है और वापस आ गए हैं। उन बेजुबानों का फैसला हो रहा था जिनके घर में भूख नाच रही है, नंग नाच रही है, गुर्बत नाच रही है, जिनका ना हाल है ना मुस्तकबिल है, और जिनकी पिछली नस्ल भी कब्रों में उतर गई, वो जिंदा लाशें, और अगली नस्ल का कोई पता ही नहीं है। अस्पतालों में जिनको छितर पड़ते हैं, यूटिलिटी स्टोरों बाज़ारों में छितर पड़ते हैं, जिनको थाने कचहरियों में छितर पड़ते हैं, जिनको कहीं कोई सुनवाई नहीं है, उनका फैसला ये 15-20 लोग कर रहे थे। और इसकी इखलाकी अहमियत क्या है? कभी सोचिएगा, कभी किसी जिंदा मुआशरे में इस तरह हुआ है? कभी ओबामा का कोई सरे महल निकला है? कभी क्लिंटन का कोई एवन फील्ड है? कभी यूरोप के किसी मुल्क का या दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे का कोई सियासतदान और मफरूर और मुजरम हो, वो मुल्क चला सकता है? कभी वो सियासतदान जिन पर इतने संजीदा डॉक्यूमेंटेड इल्ज़ामात छोड़ें, सिर्फ इल्ज़ाम ही लग जाए, वो दांत निकालते और विक्टिम निशान बनाते हुए आ सकते हैं, जा सकते हैं, और मीडिया उनको लम्हा बेलम्हा दिखा सकता है? यही बताना था, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। दूसरा है जी कि अब क्या होगा। मतलब मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, अदालती तौर पर, आइनी तौर पर जिस बंद गली में हम पहुंचे हुए हैं, या जिस डेड लॉक में हम पहुंचे हुए हैं, जो घर घर की कहानी है, गली गली की कहानी है, मोहल्ले मोहल्ले की कहानी है, उसमें क्या होगा? कभी सोचा है? यार ये मुल्क उनका नहीं है जिनकी बाहर जायदादें हैं, औलादें हैं, जिनकी पोशाकें बाहर की, खुराकें बाहर की हैं, दवाइयाँ बाहर की। ये मुल्क उनका है जो चाहें भी तो बाहर नहीं जा सकते, जिन के पास कोई आसरा नहीं। ये इसी छत के नीचे उन्होंने रहना है।
पिछली 7 नस्लें 5-6 नस्लें भी इसी के ख्वाब देखते कब्रों में उतर गई, या ये इस ज़मीन पर कब्रों में उतर गई और आगे भी उन्होंने इसी में रहना है। जिनके पास कोई ऑप्शन है वो तो जा रहे हैं, औने पौने दामों पे जदादें बेच के जा रहे हैं, ठेके पे चीज़ें दे के जा रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं और वहाँ से चला रहे हैं अपनी फैक्ट्रियाँ मिल रहे हैं। कोई बांग्लादेश चला गया, कोई मलेशिया चला गया, कोई इंडोनेशिया चला गया, कोई इथोपिया, कोई कीनिया, सारे बिजनेस, कोई लंदन, कोई यूरोप। हमने और आप में से अक्सरियत ऐसी है जो कहीं जा ही नहीं सकते। यार हमारा क्या बनेगा आइंदा आने वाले वक्तों में? हम क्या करेंगे? कभी सोचा है इसके बारे में? और होगा क्या इसके बाद? यानी इस डेडलॉक से कैसे निकलेंगे, इस बंद गली से कैसे निकलेंगे, इन बुरानों से कैसे निकलेंगे, और कब अपने कदमों पर खड़े होंगे? कभी इसके हवाले से सोचा है? ज़रूर सोचिएगा, वरना मुझे तो कोई चांस नहीं लगता कि क्या आगे क्या होगा। कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही, कोई आगे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और तीसरा है भारतीय क़यादत के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के 2 बयान। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और नरेंद्र मोदी फाशिस्ट, इंतहा पसंद और आरएसएस का वो मास्टरमाइंड है या वो नमूना है जिसने सेकुलर भारत की चूल्हें हिला दी हैं, जिसने मुस्लिम हिस्ट्री में से मुसलमानों को निकाल दिया है, जिसने मुस्लिम शहरों के नाम हिंदुओं पर रख दिए हैं, जिसने अपना निसाब बदल दिया है, जिसने मुसलमानों समेत अकलियतों को जानवर बना दिया है, और जिसके आगे बड़े बड़े सूरमा जो हैं, वो जो सेकुलर भारत के सूरमा कहलाते थे, भीगी बिल्ली बने हुए। और ये वो वाहिद है जिसने जो गुजरात का कसाई मशहूर है, गुजरात में जिस तरह कत्ल आम किया, और ये वो वाहिद है सियासतदान भारत का जो बहसीत वज़ीर आज़म फ़ख्र से कहता है पाकिस्तान तोड़ने में मैंने अमली तौर पर हिस्सा लिया। उस भारतीय वज़ीर आज़म ने अमेरिका में एक खिताब करते हुए 2 जुमले बोले हैं, दिल चीर सा गया, दिल के अंदर ऐसे ज़ख्म से हो गए, ऐसे शर्मिंदगी से हुई। उसने कहा छोड़ो पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, हमने बड़ा वक्त वेस्ट कर लिया पाकिस्तान के साथ, ज़ाया कर लिया। पाकिस्तान अपनी मौत आप मार जाएगा, हमने अब आगे बढ़ना है, अगली दुनिया जो तरक्की याफ्ता दुनिया उनके साथ चलना है। अल्लाह के फजलो करम से अगर थोड़ा सा भी हमने 19-20 रखा तो ये पाकिस्तान कायम रहेगा। ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना था और ये इसको और पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है, ये झूठ है। 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना था तो 27 रमज़ान को जो पाकिस्तान बना था उसमें बांग्लादेश भी शामिल था, फिर वो किधर गया? अल्लाह ताला भी मदद तब हमारी करेंगे जब हम खुद अपनी मदद करने के काबिल होंगे। अल्लाह का हम पे बड़ा फजल है कि हम 75 साल से ये लोग खा रहे हैं और अल्लाह का फजल है हम पे, लेकिन अल्लाह ताला भी तो कहते हैं ना कि उठो, कदमों पे खड़े हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह के महबूब तरीन शख्स हैं, जो आखिरी नबी हैं, जिन पर हमारी जानें कुर्बान, उन्होंने भी अपने 313 को लेकर बदर के मकाम पे जाके खैमे लगाए थे। कई घंटे पहले जाके वहाँ रैकी की थी, लोगों से मिले थे, ऊंची जगह मुंतखब की थी, पानी वाली जगह मुंतखब की थी, और खैमे लगाकर फिर अल्लाह से कहा था कि आज हमारी मदद करें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो मदीना में रहते और अल्लाह से मदद हाथ उठाते। अगर वो हाथ उठाते तो हो सकता है मदीना में ही उनकी मदद हो जाती और अल्लाह उनकी मदद कर देते, लेकिन उन्होंने ये अपनी सुन्नत से साबित किया कि पहले जाके अपने बंदे तैयार करो, खैमे लगाओ, दुश्मन के मामले में खड़े हो, फिर अल्लाह से मदद मांगो। तो पाकिस्तान तो रहेगा, लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी कह रहा है, इनके लफ्ज़ों पे गौर करें और अपनी मईशत देखें, अपना सियासत देखें, अपनी तिजारत देखें, अपना अंदरूनी दाखिला पॉलिसी देखें और ख़ारजा पॉलिसी देखें, तो $650 अरब वाला ज़र मुबादला वाला भारत, जो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास जहाँ है, और जो मंडी है सबसे बड़ी, और जिसको सारे मुल्क जो हैं जिसके साथ तिजारत कर रहे हैं, वो जब ये कहता है तो एक तरह से तो शर्मिंदगी नहीं होती कि हम चले इकट्ठे थे, हम कहाँ पहुँच गए और वो कहाँ पहुँच गए। और दूसरा बयान भारतीय वज़ीर ख़ारजा का, जो पहले भी मैं कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ, उसने कहा था 2 ढाई महीने पहले
कि पाकिस्तान की दुनिया में इतनी क्रेडिबिलिटी है जितना उसका ज़र मुबादला है। आप देख लें आपका ज़र मुबादला कितना है और बाहर अपनी क्रेडिबिलिटी देख लें और फिर एक दुश्मन मुल्क का वज़ीर ख़ारजा की बात सुन लें। अगर फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कुछ करने का मन नहीं करता, तो आपकी मर्ज़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।